हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आप सभी को पता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया का 5 जून को आपका पेपर हुआ था, जिसको जामिया पॉलिटेक्निक कहते हैं या फिर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी कह सकते हो। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में आपने पेपर दिया था 5 जून को सर, और इसका रिजल्ट कब आएगा। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि सर रिजल्ट आएगा। कट ऑफ आपने बताया था, कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा बात और कर लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे स्पेशली टेक्स्ट कर रहे हैं कि सर हमारे इतने इतने मार्क्स हो रहे हैं, क्या हमारा चांसेस है, क्या हमारा सेल्फ फाइनेंस ही हो जाए, बस हो जाएगा क्या। आज मैं सारी चीजों की सिक्योरिटी देने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो को पूरी तरीके प्रॉपर तरीके से देखना, और रिजल्ट कब आएगा ये भी बताऊंगा। अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से ना आपको पता है कि सर जी जो जामिया मिलिया इस्लामिया ने एग्जाम लिया था और साफ साफ प्रोस्पेक्टस में लिख दिया था कि भाई अगर 5 जून को आपका पेपर था, तो सर जी वहां सब साफ साफ नीचे मेंशन था प्रोस्पेक्टस में कि 20 से 25 दिन आपको लगेगा। तो भैया इतना क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग, मुझे ये बताओ। 20 से 25 डेज के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर 5 को हुआ है, अगर 25 ही मान के चलते हैं, तो लास्ट 30 मतलब 30 तारीख तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। हो सकता है कि उससे पहले आपको देखने को मिल जाए। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहला काम होता है कि सर नहीं, 30 तारीख तक, मैं जून 30 जून तक आपका रिजल्ट आ जाए। तो 30 जून से पहले पहले आप अपनी सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से प्यार से क्लियर करके रखो। ठीक है। अब सर जी ठीक है, 30 जून तक हमारा कहानी यहां तक ओके कर दिया है। एक बात बताइए, अगर मेरा 50 मार्क्स है, अगर मेरा 48 मार्क्स है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? अरे यार इतना क्यों रो रहे हो तुम लोग, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में बहुत सीट होता है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, 1% परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से होंगी। और वो भी भाई, अब बहुत बच्चे सीएस के लिए परेशान हो रहे हैं कि सर मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, क्या कंप्यूटर साइंस में मुझे कितने कट ऑफ आने चाहिए। तो भाई फर्स्ट लिस्ट, रेगुलर जो मॉर्निंग स्कूल क्लास होती है, उसकी कॉलेज होती है, क्लास होती है, मॉर्निंग जो क्लास होती है सीएस में, उसमें कम से कम आपको 80 प्लस जाना पड़ेगा। ठीक है, 80 प्लस कम से कम जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चे कह रहे हैं कि मेरा 92 है, मेरा 93 है। हो सकता है कि 80 के आसपास, 75-80 के आसपास जाए। ठीक है ना। अब बात आती है सर सीएस के अंदर ही, सेल्फ फाइनेंस में, सीएस एसएफ लिखता हूं मैं, ध्यान से देखो। सीएस सेल्फ फाइनेंस कम से कम 70 से 60 से 70 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपको सीएस सेल्फ फाइनेंस मिल जाएगा, चाहे वो लिस्ट 2 में मिले चाहे लिस्ट 3 में मिले। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसके मार्क्स कितने हैं, फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया, किसी के अच्छे मार्क्स हैं, उसके मान लो कि भाई 75 मार्क्स थे और सीएस नहीं मिला, कोई और ब्रांच मिल गया आपको, तो उसके लिए भी रोना नहीं है। जो ब्रांच मिल गया, एडमिशन का जो डेट आएगा, उस एडमिशन के डेट पे आपको एडमिशन लेने के लिए जाना है, और आपको वहां पे एक अपग्रेड करने का फॉर्म मिलेगा। क्या करने का? अपग्रेड करने का फॉर्म मिलेगा। अपग्रेड फॉर्म आप फिल कर देना कि मुझे सीएस चाहिए, तो मैं गारंटी देता हूं अगर फर्स्ट लिस्ट में आपको सीएस चाहिए, तो सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में आपका सीएस मिल जाएगा गारंटी के साथ। अपग्रेड करने के लिए ना भूलना मेरे भाई। सबसे पहले अपग्रेड लिस्ट आता है, फिर कोई सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट आता है। समझ में आ रही बात। अपग्रेड लिस्ट में क्या होता है, सेकंड लिस्ट के साथ साथ अपग्रेड लिस्ट दे देता है। तो पहले अपग्रेड आपको भेजता है वहां पे, फिर अगर बच जाता है वहां पे, तब किसी और को देता है। तो अपग्रेड करना ना भूलिएगा। आपको जो भी ब्रांच चाहिए उसके हिसाब से आप वो कर सकते हो, चाहे नाम कहीं भी आए, एडमिशन के लिए जाना है। अब एक बच्चे का सवाल क्या था, समझो। सवाल क्या था कि सर जी अगर मेरा सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन हो गया फर्स्ट लिस्ट में, तो मैं 30,000 रुपए जमा कर दिया वहां पे। अब मेरा अपग्रेड करने के लिए दिया, तो मेरा क्या आ गया सर जी, मेरा मॉर्निंग आ गया। अब वहां पे 8-10 हजार रुपए फीस है सर जी हमारा, तो क्या ये फीस रिफंड होगा? तो मेरे दोस्त, फीस जो है लास्ट विद इन 15 डेज के अंदर आपका क्या हो जाता है भाई, रिफंड हो जाता है। तो आपका जैसे लिस्ट में नाम आएगा, सेल्फ फाइनेंस से मॉर्निंग आ गया है, अब आपको लगता है कि नहीं मुझे चेंज करवाना है, मुझे फीस चाहिए वापस, तो आप जाकर के एप्लीकेशन डाल सकते हो, वहां से आपका फी अप्रूव्ड हो जाएगा और रिफंड भी आ जाएगा। ठीक है ना, जितने आपके रिमाइंडिंग पेमेंट होता है। ठीक है ना, तो उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो ज्यादा डिप्लोमा इंजीनियरिंग के इतने सारे कमेंट्स ना करो, एक बार प्यार से दिल से समझो कि आपके कटअप्स कितने हैं। आप 50 के अगर ऊपर हो, मैं गारंटी देता हूं, अगर 50 के ऊपर हो आप, तो आपका सिलेक्शन तो भाई पक्का है, कोई इशू नहीं है, आपको डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर इस बार बहुत ईजी था। तो कहीं ना कहीं बच्चों के, अधिकतर बच्चों का 50 प्लस आया, जो बच्चों ने नहीं पढ़ाई किया है उनके भी 40 आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं। तो भैया तो आसान पेपर था। ठीक है ना।
अदरवाइज कट ऑफ का कुछ नहीं कह सकते, ये एक्सपेक्टेड चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। एक कट ऑफ क्या होता है कि भाई कुछ भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड है ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ। तो कुछ भी जामिया का पेपर आ सकता है, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई पेपर के हिसाब से ये सारी चीजें आ सकता है, ये वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जो बच्चों का नहीं हुआ है, और एलिजिबिलिटी सबको अच्छी तरीके से पता है कि जामिया ने क्या एलिजिबिलिटी दिया है। एलिजिबिलिटी चेंज हो गया है, 110 मार्क्स कर दिया है अगर क्लास 10th में हो मैथ्स और साइंस को मिला के। मैथ्स और साइंस में 110 मार्क्स चाहिए। कितना चाहिए सर जी? 110 मार्क्स चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा। पहले था मेरे ख्याल से कितना, 90 था मेरे दोस्त, ठीक है ना, कितना था, 90 था। अब हो गया है जी अलग, अब हो गया है जी कहानी चेंज, ठीक है ना। तो 110 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब 55 मार्क्स आपके मैथ्स में चाहिए और 55 मार्क्स आपके किसमें चाहिए, साइंस में चाहिए। एलिजिबिलिटी चेंज हुई इसलिए क्योंकि भाई कंपटीशन बढ़ रहा है, तुम दिमाग लगाओ ना भाई, है ना। ऐसे तैसे उल्टे पुल्टे बच्चे नहीं आ जाएंगे, है ना, तो थोड़ा सा मेहनत करने वाला बच्चा भी चाहिए। अब जिन बच्चों का 110 मार्क्स नहीं हो रहा है उनको रोना नहीं है, अगर लिस्ट में नाम आ जाता है तो भाई साहब बहुत सारे काम है उसके, ठीक है। लिस्ट में अगर नाम आ जाता है और आप चाहते हो कि सर जी मेरा 50+ है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मार्क्स हमारा कम है, तो क्या करना है, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और अपने हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि सर ऐसे ऐसे है, मार्क्स कम है, क्या मेरा कुछ हो सकता है, मेरा कुछ नया मार्कशीट बन सकता है, क्या मार्कशीट नहीं तो क्या हमारे जो मार्कशीट है उसमें इंप्रूव हो सकता है, कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीजें आप इस नंबर पे पूछ सकते हो, ठीक है ना। और बस डिप्लोमा इंजीनियरिंग के रिजल्ट के बारे में आपको अपडेट देना था। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आपको लिस्ट आता है हम बिल्कुल अपडेट देंगे और अपडेट देते ही रहेंगे। ज्यादा परेशान नहीं होना है यार, थोड़ा सा काम हो जाओ, शांत हो जाओ। स्पेशल चीज ये, अगर आपका 50+ आ गया है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपका पूरा आपने मन बना लिया है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो मैं स्पेशली बोलूंगा सारे बच्चों से कि भाई साहब आपको स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है ना। आपको इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश की जो क्लास है वो शुरू कर देनी चाहिए, इंग्लिश की जो क्लास है वो शुरू कर देनी चाहिए। सर वो शुरू क्यों और क्या क्यों करूं सर जी? तो मेरे भाई अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो और बिहार यूपी से अधिकतर बच्चे यहाँ पे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत ही गंदी होती है, इंग्लिश गंदी, इसका मतलब इंजीनियरिंग करके कोई फायदा नहीं है। आपका सैलरी मिलेगा 10,000, 15,000, 20,000 रुपए, समझ में आ रही बात। इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होगी तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छा करोगे और आपका अच्छा पैकेज भी मिलेगा। वो सारी चीजें देखी जाती है, ठीक है ना। तो भाई 90% बच्चों का इंग्लिश बहुत गंदा होता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में। तो भाई कोशिश करो कि अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को अभी घर बैठे पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो। इंग्लिश की दुनिया भर की वीडियोस आपको, लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वहां से सीखो, कुछ तो चीजें अपने आप में इम्प्रूव करो। आप डेली कुछ ना कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ और पुश करो अपने आप को भाई, है ना, आगे बढ़ना है ना, पुश करो मेरे भाई, ठीक है ना। एंड थैंक यू सो मच, जय हिंद, चेकर बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों से, मिलते रहेंगे। कुछ और अगर तुम लोग ज्यादा कमेंट्स करोगे तो उसकी भी वीडियो तो मुझे बनानी पड़ेगी, है कि नहीं। आएंगे लेकर के न्यू वीडियो भी। और क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीजें आ रही है, उन्होंने नंबर दे दिया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, जय हिंद, चेकर बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।